नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। एक ऐसी किताब जो आपको अमीर बनने का सपना नहीं बल्कि अमीर बनने का तरीका सिखाती है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। लेकिन किताब की समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक हफ्ते ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक की समरी मिलती रहती है। तो चलिए आज की बुक रिच डैड पुअर डैड को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में दो पिता हैं, एक है पुअर डैड यानी कि गरीब पिता और दूसरे हैं रिच डैड यानी कि धनी पिता। पुअर डैड लेखक के अपने पिता थे, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी, सम्मान, लेकिन जीवन भर पैसों की कमी। रिच डैड लेखक के दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंड, निवेशक और पैसे से पैसा बनाने वाले इंसान। यहीं से लेखक ने दो अलग अलग सोच देखी। सोच का फर्क। पुअर डैड कहते थे, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और सुरक्षित रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। दोस्तों, यही एक वाक्य पूरी किताब की आत्मा है, पैसा और डर। रिच डैड कहते थे, अधिकतर लोग पैसे के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि नौकरी चली गई तो क्या होगा, बिल कैसे भरेंगे, घर कैसे चलेगा, और इसी डर में इंसान पूरी जिंदगी नौकरी करता रहता है। डर और लालच का चक्र। पहले डर, फिर सैलरी, फिर थोड़ी खुशी, फिर खर्च, फिर दोबारा डर, और यही चक्र पूरी जिंदगी चलता रहता है। लेकिन रिच डैड कहते थे, जो इस चक्र से बाहर निकल गया वही अमीर बनता है। एसेट और लायबिलिटी। अब दोस्तों, यह किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। रिच डैड ने सिखाया एसेट और लायबिलिटी का फर्क। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। घर, सपना या बोझ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर घर आपको पैसा नहीं दे रहा तो वह संपत्ति नहीं है। ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स। अगर घर सिर्फ खर्च करा रहा है तो वह लायबिलिटी है। अमीर क्या खरीदते हैं? अमीर लोग खरीदते हैं किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर, म्यूचुअल फंड, रॉयल्टी, क्योंकि ये चीजें हर महीने पैसा देती हैं। गरीब लोग क्या खरीदते हैं? महंगी कारें, महंगे फोन, स्टेटस। स्कूल की सबसे बड़ी कमी दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? स्कूल हमें सिखाता है नौकरी कैसे करें, लेकिन ये कभी नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे बचाएं, पैसे कैसे बढ़ाएं। रिच डैड कहते हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी पैसों में फंसे रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा पैसा कैसे चलता है, टैक्स कैसे बचते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। डिग्री से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन से अमीरी आती है। रिस्क और डर। अधिकतर लोग रिस्क से डरते हैं। वे कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो, लेकिन रिच डैड कहते हैं गलती करने वाला ही सीखता है। अमीर लोग गलतियों से सीखते हैं, गरीब लोग गलतियों से डरते हैं, इसलिए वो कभी सीख ही नहीं पाते। नौकरी बनाम आजादी।
नौकरी आपको पैसा देती है लेकिन आजादी नहीं। नौकरी समय छीन लेती है। रिच डैड कहते हैं नौकरी सीखने के लिए करो लेकिन जिंदगी भर मत करो। पहले खुद को भुगतान करो। अमीर लोग पहले खुद के लिए पैसा बचाते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचे उसे बचत कहते हैं। रिच डैड कहते हैं पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो। समय सबसे बड़ा एसेट। पैसा दोबारा आ सकता है लेकिन समय नहीं आ सकता। अमीर लोग समय को इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग समय को बर्बाद करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर। अगर आप हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, यह सोच बदलने की शुरुआत है। याद रखिए, अमीर और गरीब में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम टाइम्स जीके को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी लेकर अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।